अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने हमास और इजराइल के युद्ध को रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखे। उसे 15 सदस्य टीम था उस कमेटी में, जिसमें 14 ने जो बाइडेन साहब के प्रस्ताव को सहमति दी। यह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक व्यवहारिक नियम बनाना चाहिए। जो बाइडेन साहब ने तो पहले भी कहे, जो इजरायली नागरिक को बंधक बना के रखा गया है उसको खाली छोड़ दे, तुरंत हम युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन हमारा संगठन उन इजरायली नागरिकों को, उसमें अनेक देश के नागरिक भी हैं और इजराइल के भी नागरिक हैं अधिकांश, उसमें महिला पुरुष लड़का लड़की बच्चे सभी हैं। यह हमास संगठन को या तुर्की के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कतर के प्रधानमंत्री शेख और साहब और मुस्लिम देशों को यह चाहिए वह आगे आकर के हमारे संगठन को समझावे, अपना दबाव बनावे। जो आप इजरायली नागरिक को वापस कर दे, छोड़ दे, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को सुने तो युद्ध रुक जाएगा। आपने 2000 ने 4000 इजरायली नागरिकों को मार दिया, 2000 लोगों को आप बंधक बनाए, 2000 ने 4000 को मार दिया। तो इजराइल ने भी तो आपके 2500 लोगों को मार दिया। हो सकता है उसमें कुछ हमास के मरे हुए आतंकवादी जिंदा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे तो लोग मारे गए और आम नागरिक भी मारा गया। हॉस्पिटल पर भी, वहाँ पर हॉस्पिटल को ही आतंकवादी अपना जगह बना के रखे थे। वह जमीन के नीचे अपना बहुत बड़ा तहखाना बना के रखा हुआ है, उसमें बहुत अत्याधुनिक हथियार के साथ वह लैस है। और लेकिन कितना भी आप कुछ कीजिएगा हमारा संगठन, तो इजराइल भी आए आपके नागरिकों को, मुसलमानों को तो मार तो रहा है, मर तो रहे हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान समूह से मेरा अपील है, तो हमास संगठन को आप ही लोगों के सहयोग से, हमास कोई देश नहीं है, हमास कोई देश नहीं है, वह एक आतंकवादी संगठन है जिसको आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, सारे के सारे ने, किसी ने हथियार दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने ट्रेनिंग दिया। इसमें वह बहुत बड़ा संगठन है, उसमें हिजबुल्लाह, हुती, बहुत सारे देशों में। तो यह संगठन अवश्य होना चाहिए। हर जाति, धर्म, देश में संगठन होता है, लेकिन वह संगठन मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने धर्म का विकास के लिए होना चाहिए, अपने लोगों का विकास के लिए होना चाहिए। वह संगठन नहीं होना चाहिए जो अपने ही लोगों को मरवा दें। हमारा संगठन का क्या ऐलान था, हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे। पाकिस्तान यह घोषणा नहीं किया है जो हम हिंदुओं को मिटा देंगे, वह बयान नहीं दिया है, लेकिन
वह पाकिस्तान आज भारत में आतंकवादियों को भेजता है, बहुत कम मुसलमान को मारता है, हिंदुओं को मारता है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, थोक में काटा गया। 1980-85 में थोक में काटा गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत, और 34 लोगों को एक साथ काटा गया था। आज पूरे देश में आतंकवाद को निर्यात कर रहा है, और वह अनेक माध्यम से करवा रहा है। पाकिस्तान जो लव जिहाद उसको फंडिंग करता है, और वह भारत में हिंदू लड़कियों को मारता है, हिंदू लड़के को मारता है पूरे देश में। तो यह सोच है कि हम हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, उसके लड़कियों को, उस हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चन को। जो पाकिस्तान में होता है वह भारत में भी करवाता है। जो पाकिस्तान में करता है, सिख को, ईसाई को, हिंदुओं को जीने का अधिकार पाकिस्तान में नहीं है। हिंदू किसी भी मुसलमान को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को पाकिस्तान में जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन वह हिंदुओं को, क्रिश्चियन को मारने का और सारा साजिश, जितने भी मुसलमान देश है उसमें सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान, और सब जगह से फंडिंग होता है। भारत में जो आतंकवाद बढ़ रहा है, चाहे लड़की के साथ श्रद्धा को लाया गया यहाँ पर और 35 टुकड़ा में काट के फेंक दिया गया, क्या मतलब हुआ? किस प्रकार से आतंकवादी अपना विभिन्न रूप में प्यार के नाम पर फंसाओ, फिर उसे मार दो और उसे दूसरा को, तो इस प्रकार का साजिश रचता है। तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति का, जो बाइडेन साहब का बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का प्रस्ताव को हमारा संगठन और मुस्लिम देश को मानना चाहिए। जो आप जितने भी बंदी है, जिसका अपहरण किया गया है, इजरायली नागरिकों का, जितने हमारे संगठन के अंदर में है, उसको सभी को सकुशल बाइज्जत छोड़ दें। अगर वह छोड़ देते हैं तो इजराइल को बात मानना पड़ेगा। अमेरिका अगर अड़ जाएगा तो इजराइल को बात मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दो रंग का नीति अपनाते हैं, दो तरफा नीति अपनाते हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम युद्ध भी शांति रखेंगे, हम युद्ध भी लड़ेंगे, हम इजरायली नागरिकों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम युद्ध भी लड़ेंगे, समझौता भी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हमको सहायता भी चाहिए, हमको स्वास्थ्य लाभ भी चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इजराइल का है, बच्चे को मार रहा है, महिला को मार रहा है, ये सब फिलॉसफी है। युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध होता है तो बच्चे, बूढ़े, जवान कोई नहीं देखा जाता है, सैनिक कम मरते हैं, आम नागरिक ज़्यादा मरता है। इसलिए सोचना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने जो प्रस्ताव पेश किए हैं वह स्वागत योग्य है। इजराइल हर हाल में भारत का या अमेरिका का बात मानने के लिए बाध्य है। लेकिन आप इतने दिनों से इजरायली नागरिकों को बंधक बना के रखे हैं, कितना को मार दिए हैं, कितना को छोड़ दिए हैं। और तो हर देश के नागरिक, सरकार का ये कर्तव्य होता है वो अपने नागरिकों को वापस लावे, चाहे अमेरिका हो या भारत हो या पाकिस्तान हो या जर्मनी की, जापान हो। हर देश की सरकार का जिम्मेवारी बनती है हर हाल में आप उनके देश का जो नागरिक का जो अपहरण हुआ है उसको वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं टिक सकती है। जनता का आक्रोश के सामने सरकार नहीं टिकती है, और सरकार वही करती है जो जनता का आह्वान होता है। जनता के निर्णय के मुताबिक ही जनता का उग्र रूप अगर धर लेगा तो क्या सरकार क्या करेगी। इसलिए इजराइल के राष्ट्रपति का भी
ऊपर दबाव है कि उसके नागरिकों को उसके देश से उठा लिया गया, तो वह कैसे छोड़ देगा? यह बात को समझना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का जो प्रस्ताव है वह स्वागत योग्य है। इसको दोनों तरफ से इजरायली नागरिकों को, अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम देशों को यह सोचना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि हर हाल में एक एक इजरायली नागरिकों को वापस छोड़ दे और भारत के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं इजराइल, और भारत का भी बात का सम्मान करता है, भारत के प्रधानमंत्री का भी सम्मान करता है। वह भी इजराइल भी भारत से कुछ चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और आगे आए हैं तो उनका प्रयास सार्थक होगा। लेकिन अगर मुस्लिम देश इसमें आगे आते हैं और हमास संगठन पर ये दबाव बनाते हैं कि जो हर इजरायली नागरिक को छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी कहा जो हम इजरायली नागरिक को छोड़ हम तुरंत युद्ध रुकवा देते हैं। तो यह अब ये गेंद का पासा, युद्ध की नीति या इजराइल का अभियान, उसका सैन्य कार्रवाई हमास पर संगठन पर है, मुस्लिम देशों पर है, जो आप जब तक उसके नागरिकों को छोड़ेंगे नहीं तब तक वह भी नहीं छोड़ेगा। युद्ध का नीति हर देश का यही करता है, हर देश यही करता है, और यही काम इजराइल भी कर रहा है। जो जब तक इजराइल है अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए वह वही करेगा जो उस देश के नागरिक चाहता है। वह देश की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर आप इजरायली नागरिकों को नहीं छोड़ेंगे तो वह हमला करता रहेगा, दोनों तरफ से मारे जाएंगे। तो यह इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। इस्लाम कहता है भ्रातृत्व प्रेम, गले में गले काहे मिलता है, मानव एक है। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी प्रोफेट, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, ईसा हो, मोहम्मद पैगंबर हो, सभी मानव जाति में आपसी प्रेम सौहार्द का बात करते हैं। मानवता को बचाने का ही एकमात्र संदेश है। सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मानव जाति में प्रेम, और इसका सभी धर्म ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में, रामचरितमानस में इस बात को देखा गया है। इसलिए रामचरितमानस में तो इसका कहानी ही है, सनातन धर्म का कहानी है। राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया, रावण ने वापस नहीं किया तो राम ने कहा सीता हरण तात जनि कहो पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहीं दशरण आए, और उसने रावण के खानदान को मिटा दिया, रावण का सत्ता परिवर्तन कर दिया, श्रीलंका का रावण का नेस्तनाबूद कर दिया। तो वह उस समय में सनातन धर्म के द्वारा, राम के द्वारा किया गया था। रावण के जब आप अत्याचार करते हैं तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा। जबकि आज विश्व में सबसे अधिक कोई भी भगवान जो लोकप्रिय है तो राम ही है। तो यह नीति के मुताबिक वही करते हैं जो जनता चाहती है, जो समाज चाहता, जो देश चाहता है। पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा सभी देशों का राष्ट्राध्यक्ष का कर्तव्य होता है। तो हमास को बचाने के लिए, अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया को आगे आना चाहिए। हमास पर दबाव बनावे, हर इजरायली नागरिकों को तत्काल छोड़ दे और युद्ध को शांत कर दे। इससे बेगुनाह ज़्यादा मारे जाते हैं, सैनिक कम मारे जाते हैं, और सैनिक भी आदमी है, आम आदमी तो आदमी है ही। इसके लिए जो युद्ध चल रहा है इसके लिए हमास जिम्मेवार है, इसके लिए फिलीपींस जिम्मेवार है, और इजराइल प्रतिघात करेगा ही। इजराइल को बाध्यता है, वह हर हाल में प्रतिघात करेगा। अगर आप युद्धबंदी को छोड़ देते हैं और प्रति व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो
तो हम इजराइल को बात मानना पड़ेगा। ये भारत का भी ऐसा संदेश है, अमेरिका का भी ऐसा संदेश है। थैंक्स।